सभी को राधे राधे। आज हम योगिनी एकादशी के बारे में जानेंगे, कब है उनका पारण समय और हमें एकादशी क्यों करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। इस प्रकार से आज स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इसकी तिथि आप अपने शहर के अनुसार पंचांग अवश्य देखें, क्योंकि इसमें बदलाव हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं श्री हरि के साथ। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र एकादशी मानी जाती है। हिंदू धर्म में हर महीने 2 एकादशी आती है और वर्ष में कुल 24 या अधिक मास होने पर ही 26 एकादशी होती है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी इस वर्ष 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी के तिथि में निर्धारित समय पर किया जाता है। आप अपने शहर के पंचांग के अनुसार ही द्वादशी का पारण समय निर्धारित कर लीजिएगा। अब हम जानते हैं एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए। हमारे धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से मन की शुद्धि होती है, संयम बढ़ता है और व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग होता है। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि क्रोध, लोभ, आसक्ति और बुरे विचारों से भी दूर रहना है। श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और तुलसी अर्पित करते हैं, मंत्र जप और दान पुण्य करते हैं और धर्म ग्रंथों में योगिनी एकादशी को विशेष पुण्यदायी बताया गया है। इस दिन आप तुलसी पत्र ना पकड़े ना छुए। इसमें दान करने बोले हैं, इसलिए आप पहले ही 1 दिन पहले या 2 दिन पहले 2 दिन पहले आप तुलसी पत्र ले लें, लेकिन ख्याल रखें तुलसी पत्र जब भी लें आप अपने नाखून का इस्तेमाल ना करें। इसी प्रकार हम एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन समय में कुबेर नाम के यक्षराज भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक माली था, जिसका कार्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाना था। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम इतने मग्न हो गए कि वह समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सके। पूजा में विलम्ब होने पर कुबेर को कारण का पता चला। उन्होंने इस अपने कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा माना और क्रोधित होकर हेममाली को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया तथा राज्य से निकाल दिया। दुखी हेममाली वन वन भटकता हुआ अंत में ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। उसने अपनी पूरी भूल स्वीकार की और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि मार्कंडेय ने उसे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने की सलाह दी। हेममाली ने पूरी विधि विधान से व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। उसे पूर्ण सुंदर शरीर प्राप्त हो गया और वह अपनी पत्नी तथा सम्मान पूर्वक जीवन को वापस प्राप्त कर सका। इसी कथा का उद्देश्य या संदेश है कि कर्तव्य का पालन, पश्चाताप और सच्ची भक्ति जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। समापन, योगिनी एकादशी हमें संयम, अनुशासन और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का संदेश देती है। यदि आप व्रत रखें तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रखें तथा द्वादशी के दिन उचित समय पर ही पालन अवश्य करें।